हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में ना क्लास 8 का अब ना आपका मैथ्स का एग्जाम है। सुन रहे मेरी बात? और ये आपका एग्जाम जो है 13 या 14 में, जैसा आप जानते हैं, आपका एग्जाम रहने वाला है। तो ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मतलब जो आपसे पुराने बच्चे हैं या आपके जो सीनियर है उन्होंने दिया था पेपर ये। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे सॉल्व किया गया था, यहाँ पे मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ध्यान से देखिएगा। और हमारे पास डीओ की तरफ से जो आंसर की है ना, वो भी अवेलेबल है। तो हम उसको भी यहाँ पे आपको दिखा देंगे ताकि ज्यादा टाइम ना लगे और अच्छे से आपको वीडियो में समझ भी आ जाए, सारा काम भी हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, ये देखिए ये है। तो इसने बोला क्या? इसने बोला आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सामने है। इसने बोला आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्स की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो आप कैसे करेंगे सॉल्व? अब आप मान लो ये पेपर कर रहे होते तो आप कैसे सॉल्व करते? तो सिंपल तरीका, आप अपना इसको एक लगाओ, बटरफ्लाई मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये जो बीच में प्लस है ये प्लस रहेगा, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। कई बच्चे दो एकम दो भी कर देते हैं। यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, बटरफ्लाई मल्टीप्लाई समझ में आ गई? आ गई। उसके बाद क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे इसको इससे। देखो बटरफ्लाई में ना इसको इससे करते हैं। देखो आप कहोगे सर ये तो प्लस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, एलसीएम वाला तरीका होता है ना, तो उसी को सिंपल तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। और इस बटरफ्लाई में ना इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, लेकिन इसको इससे नहीं करेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। और क्रॉस मल्टीप्लाई तभी लगता है जब इक्वल लगा हो। तो 3 लिखा, ये पूरा उतार दिया। 7 लिखा, ये पूरा उतार दिया। अब 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21। तो अब आप क्या करोगे? प्लस का 9 जाके माइनस का 9 हो जाएगा। 21 में से 9 के कितने बचे? 21 में से 9 के 11 में से 9 के 2, यहाँ 12 बचे। और मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाता है। देखो सबसे पहले प्लस माइनस वाले को लेके जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड को लेके जाते हैं। तो 6 2 12 होगा, 2 आंसर आ गया। हमेशा सॉल्व नहीं करना था वैसे, क्योंकि एमसी क्यूब है और आप में बच्चा फटाफट करे आंसर कर दे। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक सीख लो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आप ये सारी वैल्यू इसमें पुट करके देख लो। अगर बराबर आ गया तो सही है। जैसे मैंने 2 पुट करा यहाँ पे, तो 2/3 एक्स की जगह, क्योंकि एक क्वेश्चन ना हमेशा पुटिंग वाला भी आता है और वो लॉन्ग में आता है। अब मान लो समझ लो ये पुटिंग वाला होता, ठीक है, और ये पुटिंग वाला होता, तो हम इसे कैसे करते? तो एक्स की जगह कितना लिखा है? 2। तो यहाँ पे एक्स की जगह 2 लिख देते हैं। और 2 दूनी 4 हो गया, बटे में 3, नीचे 1 लगा दूंगे। अगर इसको सोल्व करने पर ये आ गया तो इसका मतलब ये आंसर है, पर ये लंबा बहुत पड़ जाएगा एमसीक्यू में। इससे अच्छा तो सोल्व करना ही सही है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसमें हेल्प मिल जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। देखो 4 3 7/3, 7/3 सेम आ रहा है ना, तो हमने सही करा है। ये चेकिंग भी हो जाती है। पुटिंग वाले तरीके से भी कर सकते हो, पर टाइम बहुत लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब एज सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये क्या बोला है इसने। जो चीज बोली है ना, आपको वही फॉर्मूला लगाना है। ये देखो ये कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? मतलब एक स्क्वायर है ये। आप सुन रहे मेरी बात? ये स्क्वायर है 441, ये 441, ये पूछ रहा है कि साइड कितनी होगी। तो जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है। आपको क्या दे रखा है? आपको एरिया दे रखा है, आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या बताओ? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?
यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। जब हमें आंसर दिया हो ना, आंसर सामने लिखेंगे और फॉर्मूला उसके नीचे लिख देंगे। क्या होता है, साइड की पावर 2 इजिकल टू 441 होता है। ठीक है, वैसे तो बच्चों को पता होना चाहिए कि जब हमें एरिया स्क्वायर दे रखा है, साइड निकालने के लिए सिंपल है उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। नहीं तो आप फॉर्मूला लिखा साइड का स्क्वायर, साइड यानी कि हिंदी में भुजा बोलते हैं, स्क्वायर जाके रूट बन जाता है। अब 441 का रूट क्या होता है, भुजा क्या होती है, तो 441 का क्या होता है, तो जोड़ी बन गई। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4, 41, 2 का डबल क्या होगा 4, यहाँ पे 1 लगा लो तो 41, यानी कि साइड कितनी आ गई यहाँ पर 21 आ गई। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सिंपल पूछा गया है। इसने पूछा है कि ना आपको क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट, हिंदी में आपको घनमूल निकालना है। देखो घनमूल तो सबसे आसान होता है, 0.027। यहां तक समझ आ गया क्वेश्चन। अब घनमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल का मतलब होता है 3 में से एक बाहर निकालना। ठीक है, एक होता है स्क्वायर रूट और एक होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट 3 में से एक बाहर निकालना, तो पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, 1 2 3, तो 3 0 आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 27 बटे में 1000। अब यहाँ पे ऐसे डाल दो, हल्का सा 3 लिख दो यहाँ पे। अब 27 का करो क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27, और 1000 का क्या होगा 10 गुणा में 10 गुणा में 10। ठीक है, अब देखो 3 में से एक 3 बाहर आ गया और 3 जीरो में से एक 0 बाहर आ गया, मतलब 10 आ गया। तो अब 0 की जगह 3 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया, ये आंसर आ गया। देख लो कैसे करें। अब कई बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, 27 का 3 लिखा, 1000 का 10 लिखा और 0.3 आंसर लिखा। पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, कौन सा ठीक हुआ, कौन सा ठीक हुआ, डी ठीक हुआ। अब आ जाइए फोर्थ पर। ये कह रहा है 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर की रेशियो निकालो। देखो रेशियो वाला क्वेश्चन ना सारथी में आपने बहुत करे होंगे। ठीक है, समय आपने बहुत ज्यादा करे होंगे, उसकी प्रैक्टिस की होगी। अनुपात निकालना, अनुपात तब निकाल पाएंगे जब दोनों की यूनिट सेम हो। तो यूनिट यहाँ पे 90 सेंटीमीटर लिखा, ऊपर लिखा 90 सेंटीमीटर, और नीचे का 1.5 मीटर, नीचे लिख देंगे 1.5 मीटर। अब ये सेंटीमीटर और ये मीटर है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो 90 ऊपर सेंटीमीटर। अब 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तभी तो सेंटीमीटर बनेगा। तो 90, अब नीचे क्या हो गया 1.5 गुणा में 100। अब मैंने ना यूनिट हटा दी, ये समझ लो कट गई। ठीक है, इसलिए जो रेशियो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, कट जाती है। अब देखो पॉइंट हट गया, ऊपर क्या चला गया 10। देखो पॉइंट की जगह 1 आता है और सीधे हाथ में कितने जने हैं, 1, तो 1 0 आ गए। अब काटो, 2 0 कट गई, ऊपर 9 बचा, नीचे क्या बचा 15। अब किसके बारे में दोनों आते हैं, दोनों 3 के बारे में आते हैं, तो 3 3 9, 3 5 15, तो 3:5 आंसर आ गया। आगे समझ में, देखो बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर किसी बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पता आपसे क्या पूछ रहा है, ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर उसकी रेडियस r है, हाइट h है, तो आपसे जो बोल रहा है ना पहले उसकी फिगर बना लो। किसने सिलेंडर बोला है, बना ली फिगर। रेडियस क्या है r, हाइट क्या है h। ठीक है, बेलन बोला, त्रिज्या बोला इसने r, ऊंचाई क्या h। तो आपने देखा कि सर जब r और h लिखा हो और इसने पूछा क्या टोटल सर्फेस एरिया, तो इसका मतलब तो वो फॉर्मूला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला पूछ रहा है वो। तो बताओ, आपने फॉर्मूले सारे याद किए होंगे, मैंने आपको फॉर्मूले वाली वीडियो दे रखी है।
अगर जिसने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी तो फॉर्मूले क्लास 8 लिखकर चैनल का नाम लिखो, उस वीडियो में आपको जड़ी बूटियां मिलेंगी, जड़ी बूटियां। इतना अच्छे से मैंने समझाया और आप कहोगे सर थैंक यू। ठीक है, तो आप प्लीज उसको जरूर देख लेना। तो इसका मतलब यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन जो है फॉर्मूले वाला आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आपका सच होता है। मैं सीधा ही बता सकता था लेकिन अच्छे से बता रहा हूँ। अब देखो कितना जनरल नॉलेज का सवाल दिया है। 6th क्लास के बच्चे को ये आप देंगे तो वो कर लेंगे, अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो। देखो इसे बोला है और आप तो कर ही लोगे, आपकी तो कोई टेंशन नहीं है। 12 पेन 156 रुपए के हैं, तो बताओ 7 पेन कितने के होंगे। देखो या तो आप जैसे 8वीं क्लास में हो तो आपने एक टेबल पढ़ी होगी डायरेक्ट और इनवर्स वाली, या तो उस टेबल से कर लो, नहीं तो 1 नंबर का ही है। खुद सोचो 12 पेन 156 के हैं तो 7 पेन कितने के होंगे, तो पहले 1 पेन निकाल लेंगे फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ या ना। देखो 156 को 12 से भाग करेंगे, 12 × 12, 12 × 12, 3 बचे, 12 3 36, 12 3 36, 13 आ गया। 1 पेन कितने रुपए का, 13 रुपए का, तो 7 पेन कितने के होंगे, 13 7 91, 91 आ गया। आई समझ। तो देखो मुश्किल था कोई नहीं था ना। चलो अब आगे सुनो। हाँ आप लोग सर आप बता रहे थे कि डायरेक्ट वाले तरीके से, उसके तरीके से कैसे सर। देखो ये आपके चैप्टर में ही है, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है पेन, यहाँ क्या लिखा है कॉस्ट, पर पेन कॉस्ट, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ पेन। जब आपके पेन 12 है तो आप 156 रुपए देते हो, और जब पेन आपके कितने रह जाएंगे 7, तो आप कितने रुपए दोगे। तो अब बताओ जब आप पेन कम कर रहे हो तो पैसे भी कम लगेंगे, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट हुआ। क्या हुआ, डायरेक्ट। क्या हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। और मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे समझाया था मैंने, जो आपको 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट की जो वीडियो दे रखी है ना, अगर आपने वो नहीं देखी तो देखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जब डायरेक्ट होते तो कैसे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे, इसको इससे, 12 मल्टीप्लाई एक्स लिखो या 12 एक्स लिख लो, 156 मल्टीप्लाई 7, फिर ये 12 गुणा वाला क्या हो जाएगा भाग। अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से कर ले। तो आप काटो, 12 × 12, 12 36, 13 7 91 आएगा। ये तो आप जो 6th क्लास में जैसे पढ़ाते हैं ना बच्चों को, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 7 क्वेश्चन में क्या बोला है, ये कह रहा है एक समांतर यहाँ पर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है उसे क्या बोलते हैं, बताओ। एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल हो जाए उसे क्या बोलेंगे। देखो इसका मतलब यह है कि एक फिगर वाला क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, सुन रहे मेरी बात। और फिगर वाली जो सारी फिगर ना वो सारी कर लो। इसने बोला आप खुद सोचो ना, इनमें से कौन है जिसकी 4 साइड बराबर होती है, बताओ। चारों साइड किसकी बराबर होती है, रोम्बस की तो होती है। तो बस आंसर आ गया सम चतुर्भुज। और क्वेश्चन में आंसर है सम चतुर्भुज। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं समान हो। यस या नो, तो आंसर रोम्बस आ गया। ठीक है, बाकी आपको फिगर पता है, काइट की फिगर कैसे होती है, ऐसे होती है। रेक्टेंगल की फिगर ऐसे होती है। ट्रेपेजियम की फिगर ऐसे होती है। हाँ या ना। और रोम्बस की तो पता ही होगी आपको, 4 साइड बराबर होती है इस तरीके से। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो बहुत अच्छे से कर लोगे। और ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने के चांस इस बार भी रखते हैं ये वाले जो। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है। दो सौ छप्पन का देखो सिर्फ यहाँ पे रूट लगा है, और इस रूट का मतलब होता है 2 में से एक बाहर निकलना। देखिए अब 256 का यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है ना, ये क्या होता है, 16 होता है। और अगर आप डायरेक्ट पता लगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखो 256, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, आपको एलसीएम आना चाहिए, प्राइम फैक्टर आते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, तो आप देखो 2 में से एक बाहर आ गया, 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 2 2 4 2 8 16 आ गया।
स्क्वायर रूट का मतलब है 2 में से एक बाहर, ऐसे 121 का 11। आप कम से कम 20 तक याद कर लो सारे स्क्वायर रूट। अब दोनों को जोड़ो, 27 हो गया। अब यहाँ पे 3 लिखा है और 3 का मतलब तो 3 में से एक बाहर निकलेगा। ऐसा कोई नया क्वेश्चन बन के भी आ जाए ना, आप देखो अगर सिर्फ रूट लिखा है, अगर रूट लिखा है तो 2 में से एक बाहर, और अगर क्यूब रूट लिखा है तो 3 में से एक बाहर। 27 का 3 3 जा 9, 3 3 9, 3 1 जा 3, तो 3 में से एक बाहर आ जाएगा, आंसर 3 आ गया बस। और एमसी क्यूब था तो सिंपल हमारा पता लग गया हमें। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसने क्या बोला देखो, एक क्रिकेट टीम है, 20 मैच उन्होंने खेले हैं, अगर 25% जीत गए हैं तो कितने मैच वो हार गए हैं बताओ। सिंपल सी बात है बच्चों, ये बहुत सिंपल है और इसको मैं कॉपी नहीं करूंगा, इसी में बता रहा हूँ। 20 में से 25% जीते हैं तो 20 का 25% कितना होता है? 25 यानी कि 1/4, हाँ या ना? किसी का 25 में 1/4 हुआ ना, देखो 25 4 जा 100, तो 4 5 जा 20, तो 5 मैच जीते हैं तो हारे कितने हुए? हारे कितने? 20 में से 5 के कितने बचे? 15, तो 15 मैच आंसर आ जाए। फिर ये कह रहा है आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अब आप मुझे देखिए, बताइए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? जब भी आपको ये पता नहीं लग रहा ना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको सोचना है कि कौन सा लग सकता है। देखो a की पावर 2 है, b की पावर 2 है, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में। जब भी पावर 2 लिखी आ जाए, एक बार इसको माइनस में लिखना है, एक बार इसको आपको प्लस में लिखना है। ठीक है, अब देखो इसको घटाओ, कितने बचे? 4, इसको जोड़ो कितने हो गए? 1000, तो 1000 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4000 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, इस बार गिनती में दे दिए, नहीं तो वेरिएबल में दिए जाते हैं। अब देखो 11 क्वेश्चन ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार शीट का क्षेत्रफल निकालो। देखो ये 7वीं क्लास में आपने करा होगा। ठीक है, इसने क्या बोला है, एक सर्कल है, उसकी रेडियस 7 है, तो इसने बोला इसका एरिया निकालो, इसका पूरा एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप कर लोगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, हाँ या ना? आर कितना है? 7, 7 7 7 कट गया, तो 22 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सर में तो सिर्फ कितना क्या करना था इसमें? सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और वैल्यू को पुट करना था। तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट टेक रेस्ट है। ठीक है, आपको फॉर्मूले अच्छे से करने हैं। समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन देखो, इसका मतलब एक बहुत इजी क्वेश्चन भी आने वाला है। आप देख रहे हो ना कितना इजी है। जब किसी की पावर 0 होती है तो बताओ वैल्यू क्या होती है? जब किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, पावर 0 तो वैल्यू 1 होगी, पावर 0 तो वैल्यू 1 होगी। पर पूरे के बाहर 0 है ना, तो आप सोल्व भी क्यों कर रहे हो? सीधा आंसर 1 लिख दो ना, ये तो कर दो। 1 1 2 हो गए, माइनस का 1, तो 2 में से एक गया, क्या आ गया? 1। पर 0 है तो किसी का 0 तो 1 ही होता है। इसको तो सॉल्व भी नहीं करना, पावर 0 देखी, सीधा आंसर कर दिया 1। अब सेक्शन बी में सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है आप इस शो को 10 ओड नंबर के सम में शो करके दिखाइए। देखो ऐसा क्वेश्चन 100 आ सकता है, 169 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो आप पता कैसे करोगे? देखो ये 100 है, ठीक है, 100 किसका होता है? 10 की पावर 2 होता है, नहीं होता? इसने क्या बोला है? ओड नंबर्स। तो मुझे पूरा विश्वास है आपने बहुत अच्छे से करे होंगे। एक सब्ट्रैक्टिंग मेथड करा होगा और एक ये एडिंग मेथड करा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको बस ये पता लग जाए 100 किसका होता है, 10 का होता है। ऐसी 169, ऐसी 169 किसका होता है? 13 का होता है। तो अब यहाँ पे तो क्वेश्चन 10 का है ना, तो आपको 10 तक लिखना है। 1 3 5 7 9
11 वो तो हो गए नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और हो गया 19। तो इस तरीके से आपको 10 तक लिखना है ये पूरा, और ये आप जोड़ के देखोगे ना 100 ही निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन भी है आपकी बुक में छिपे हुए हैं। ठीक है, ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, ये जो करवाऊंगा मैं। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है ना, इसने बोला आपको ये बाहर वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। आपको पता नहीं चाहिए बाहर वाले सबका टोटल ना 360 होता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर आप डालेंगे थर्ड। ठीक है, तो आप लिखेंगे 60, यहाँ पर कितना देगा 50। तो आपको 50 दे रहेगा, तो आप यहाँ लिखोगे 50 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एक्स इजिकल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दोगे एक्सटीरियर एंगल परपेंडिकुलर, बाएं कोण नियम द्वारा। ठीक है, तो इन सबको जोड़ो, कितना हो गया, ये कितना हो गया 250 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स तो नहीं जुड़ा ना 360। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आपको क्या करना, 360 प्लस का 250 माइनस का कर देंगे, तो एक्स कितने का आ जाएगा आपका 110 का आ जाएगा। तो देखो ये इस तरीके से किया गया है, ये आप लाइन लिख देंगे। एक्सिस एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब आंसर की यहाँ पे देखो, इसमें तो एमसीक्यू थे तो इसमें मैंने शो नहीं करी। ठीक है, अब सुनो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये कह रहा है आप बताइए, अगर ये पाइथागोरस ट्रिक है ना, तो आपको पता लगाना कि एक्स की जगह क्या निकलेगा। तो जब भी पाइथागोरस ट्रिपलेट आ जाए ना, ट्रिपलेट सुनो, एक 6 है, एक 8 है, और दूसरा क्या है एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, ये मान के चलना पड़ेगा, जो तीसरा है ना ये सबसे बड़ा इन दोनों से। तो आपको क्या करना है, लिख दोगे गिवन 6 8 एंड एक्स प्लस 1 आर ट्रिपलेट। हमें गिवन एक ट्रिपलेट है, तो आप एक्स प्लस 1 ऊपर लगा देंगे स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जो बड़ा नंबर होगा उसको सामने, छोटे नंबर को स्क्वायर के सामने लिख देगा। ठीक है, अब आपको ध्यान से नो करना क्या है, 6 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा। 6 तो नहीं 12 मत कर देना। 8 का क्या होता है 64 होता है। 36 64 कितना होगा 100। अब ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाता है। अगर आपने स्क्वायर रूट सीखा होगा, वर्गमूल सीखा होगा तो पता होगा, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाता है। 100 में से 2 में से एक चीज बाहर निकल जाती है। 100 का रूट क्या होता है, क्या होता है बताओ, 10 गुणा में 10 होता है 100। तो 2, इस रूट का मतलब होता है 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, 10 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10, प्लस का एक माइनस का हो जाता है। जब इक्वल की इधर कोई रकम जाती है ना, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 10 में से 9, ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर की में भी देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है ये नहीं करना तो आप ये करो। मैंने कहा था ना ऐसा क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 बार दे दिया इस बार, पिछले साल मतलब। ये देखो 108, फिर 154, फिर 225। देखो पता क्या है, हमें एक दरवाजा, फिर उसके अंदर एक और दरवाजा, फिर उसके अंदर एक और दरवाजा। ठीक है, 108 प्लस 154 प्लस 225 किसका होता है। देखो इसको अभी नहीं जाना कुछ करना, इसको भी नहीं करना, अब इसको करेंगे। 225 किसका होता है स्क्वायर रूट, 225 होता है 15 का। देखो 15 को 15 से गुणा करेंगे ना 225 आएगा। आप 20 तक याद कर लो, नहीं तो आप एलसीएम भी निकाल के कर सकते हो। ठीक है, तो ये 15 आ गया। तो आप क्या करेंगे, अब ये दोनों जुड़ सकते हैं, पहले नहीं जुड़ सकते थे ना, रूट लगा था, अब जुड़ गए। तो कितना हो गया 5 4 9, 169 हो गए। ठीक है, तो 108 169 का क्या होता है 13,
13 जोड़ दो इसमें, 108 और 13 121, 121 हो गया। अब 121 की तो होता है 11 का, देखो ये होता है 13 का जोड़ा फिर 11 का, ऐसे करना है ये सवाल। ठीक है, ये आंसर की देख लो आप। ठीक है, ये देख लो आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर है 5वां। देखो ये क्या बोला है, इसने बोला आपको सोल्व करना है। तो एक क्वेश्चन आपका सोल्व करने वाला 100% आएगा, आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, अच्छे से कीजिए। और आप लोग सर आपने यहाँ पे 1 तो लिखा नहीं, लिखो ना, x एकम x ही तो होता है, और एक लिखो ना लिखो मर्जी है, लो लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो। अब ये इक्वल लगा ना, तो इसकी तरफ अगर ये 2 जने हैं तो बटरफ्लाई मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x एकम x, 4 3 12। ठीक है, कोई ये बेसिक कोई नाम नहीं है कोई कि बटरफ्लाई, ये सिर्फ मैंने अपने आप से नाम दिया है। ठीक है, कहीं आप सोचो कि सर क्या रियल में कोई नाम है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया 4 3 क्या होगा 12, 4 1 4 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। आप कैसे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, x माइनस 12 7, इसको इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और क्रॉस मल्टीप्लाई में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो x माइनस का 12, 7 चौक कितना हो गया 28, तो 28 माइनस का 12 जाके प्लस का 12 हो जाएगा, कितना आ गया 8 9 10 40 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये आप आंसर की में भी देख सकते हो, इन्होंने सीधा ही लिख दिया आंसर, सोल्व ही कर दिया, काम ही खत्म, सीधा आंसर। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छठा, ये कह रहा है ये जो 256 है ना, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, और क्यूब मतलब तो 3 में से 1 का बाहर निकलना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो ये क्यूब वाला ना, हो सकता है स्क्वायर वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आता है। ये क्यूब वाला है हिंदी में, यहाँ पे बोला पूर्ण घन प्राप्त हो जाए 256 में किसकी गुणा करें, वो छोटे छोटे संख्या निकालिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको प्राइम फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एलसीएम नहीं आते तो आप फिर क्वेश्चन छोड़ के आने वाले। 256 हो गया, 256 का वो करो प्राइम फैक्टर। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इसे दे दिया, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखो ना, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, एलसीएम तो कर ही देना, स्टार्ट के कुछ नंबर तो मिलेंगे, पूरा करके दो और अच्छी बात है। 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आगे रह क्या गया, जिसको ये आ गया ना वो अपने आप कर देगा। क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा पूर्ण घन, और इंग्लिश में लिखा परफेक्ट क्यूब। अब बच्चे को ये पता ही नहीं है कि क्यूब का मतलब क्या होता है, घन का मतलब क्या होता है, फिर तो वो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि 3 में से एक बाहर निकलेगा, तो 3 2 में से एक बाहर निकल गया, 3 2 में से एक बाहर निकल गया, लेकिन इसका एक कम पड़ गया ना। और यही पूछा था इसने, यही पूछा था कि वो कौन सा नंबर कम पड़ रहा है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो आप लिखोगे बस इतना ही लिखना है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that should be multiplied, that should be multiplied to 256 to get perfect square, नहीं तो परफेक्ट क्यूब, सॉरी। ये सारा आपको क्वेश्चन में से देख के लिख देना है। ठीक है, हिंदी में लिख दोगे, दो छोटी संख्या है, दो वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 256 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन में से उतारना है। ऐसे इंग्लिश वाले भी 2 इज द स्मॉलेस्ट बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। आप ये लाइन लिख दो, अपने आप से क्या बनाना वो छोड़ो से। और यहाँ आंसर की में देखो इन्होंने कैसे करा है, इन्होंने देखो लिख के दिखा दिया, 3 जोड़ी 3 जोड़ी और ये, तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी कि अगर किसी बच्चे ने ऐसे एलसीएम करा और उसने ऐसे दिखाया तो उसको इसका 1 मार्क्स मिलेगा, और 1 मार्क्स उसने आंसर अलग से लिख दिया,
ठीक है। इन्होंने द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत ले लिया है, ठीक है, आंसर की में गड़बड़ होगी क्योंकि इसने यहाँ पे ये पूछा, इन्होंने डिवाइड के फॉर्म में ले लिया होगा 4 वाला, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे इन्होंने सही करा है कि 2 है, ये ट्रिपल नहीं है और एक कम पड़ रहा है, 1-2 कम पड़ रहा था ना, उन्होंने ये लिख दिया। कोई बात नहीं, इसमें स्प्रिंटिंग हो गई है, टीचर आपको मार्क्स जरूर देंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 7th में आ जाओ। ये कह रहा है दक्ष ने 6% हानि उठाकर एक मैच को 987 में बेचा, तो मैच का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोल रहे हैं। आपने ना कोई टेबल 987 का बेचा, उस पर 6% का लॉस हो गया, आपको सीपी निकालना है। और अगर आपको सीपी का फॉर्मूला नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। देखो पहले लिख लो सेलिंग प्राइस कितना है, शॉर्ट में लिख लेंगे एसपी, कितने का 987, लॉस परसेंट कितना है 6%। हिंदी में इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसे बोलते हैं हानि प्रतिशत। और एसपी वो ये बोलेंगे। अभी इससे पूछा क्या है, इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस बताइए, मतलब खरीदा कितने का था। अगर परचेस भी लिखा है ना तब भी में कॉस्ट प्राइस लिखना है, सीपी लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा देना, सीपी इक्वल टू क्या होता है एसपी इंटू में 100 बटे में 100 माइनस लॉस परसेंट, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, एसपी कितना दे रखा है 987 मल्टीप्लाई में 100 लॉस कितना है 6। अब ये परसेंट मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया। तो 987 मल्टीप्लाई में 100 में से 6 का कितने बचे 94, ठीक है। आप यहाँ देखो, देखो 100 अपॉन में 94 987, देखो ये चीज है। तो यहां तक का बच्चे को देखो मिल रहा है नंबर, 1 नंबर मिल रहा है। अब वो उसको सॉल्व कर दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसको काटो, सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1050। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, रफ में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो इन्होंने कैसे करा है, देखो 987 मल्टीप्लाई में 100 बटे में 94 है ना। तो सबसे पहले हम 2 से काट लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। उसके बाद 2 5 जा 10, इस तरीके से। अब ये देखो ये किससे कट रहा है, ठीक है। 47 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, या किसी और से इसे कट रहा हो। देखिए अगर नहीं कट रहा ना, हम इसको सिंपल करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 47 1 जा 47, ठीक है। 47 2 जा कितना होगा, तो देखो इस तरीके से 7 14 हो गया, ऊपर 1 कैरी 94 आ रहा है। तो 47 2 जा 94, 4 कैरी हो गए, तो ये 1 से चला गया। देखो कितने आसानी से हो गया। मैं चाहे तो सीधा आंसर बोल सकता था ना, पर जब आपको समझ नहीं आ रहा तो फायदा क्या। तो इस तरीके से इसको काटने पर कितना आ रहा है 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब 21 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1050 आ गया। शॉर्ट में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 अभी वीडियो को प्रोवाइड किया है। आपका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिलता है, आप सब बच्चे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो मैं जल्दी आपको आगे का पार्ट प्रोवाइड करूंगा। बाकी आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि जिन बच्चों को अपने आप करना है वो अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने पुरानी वीडियोस भी बना रखी होंगी पिछले साल, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लो ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आए हैं, और ये मत सोचना कि इस बार ज्यादा इस चैप्टर से आएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी साल किसी भी चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कैसे कैसे क्वेश्चन कौन से आए हैं, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, थर्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करना, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखा रहा हूँ। बाकी केस स्टडी बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलत बात होती है। केस स्टडी बच्चों को मार्क्स दिलवा सकती है, अच्छे बहुत अच्छे दिलवा सकती है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के देखना कि आप इससे कर पा रहे हैं। फिर मैं बाकी अगर एक बच्चा भी लाइक करता है तो भी वीडियो से मैं लाऊंगा ही, ठीक है। बात ये होती है कि थोड़ा सा मोटिवेशन और अच्छा लगता है, अभी बच्चे पसंद करते हैं, ये हो जाता है।
अब अगर एक भी लगे तो मतलब कम से कम एक ने तो पसंद करा, उसकी भी तो पूरी वैल्यू है जितने 100 ने करा होगा, ये बात हो जाती है बस, है ना। तो डियर, अब बहुत सारी और भी क्लासेस हैं, सबको देखना होता है, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी जोरों पे रखना, ठीक है। डोंट टेक रेस्ट, यू आर द बेस्ट। ओके डियर, टेक केयर, अपना पूरा पूरा ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।